साहब, जावेद गनी साहब, दीगर FBR के दोस्तों, हमारे फेडरेशन के लीडर तारिक सईद साहब, SM मुनीर साहब इज़ एक्सपेक्टेड एट एनी मोमेंट, नॉर्मली इज़ नॉट लेट बट आई एम सरप्राइज कि आज उस पर लेट हो गए। सेनेटर अब्दुल हसीब खान साहब, सेनेटर गुल मोहम्मद लाड साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट दाऊद उस्मान जकुरा साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट उस्मान शेख साहब, कमेटी के चेयरमैन जनाब मियाँ जाहिद हुसैन साहब, शकील डिगरा साहब और शौकत अहमद साहब, हमारे बैठे हुए दोस्त जनाब इख्तियार बेग साहब, मंशा साहब, हाजी शफीकुर रहमान साहब, हमारे बड़े लीडर जनाब अनवार ठाला साहब, बैतुफैल साहब, मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं FACCI की तरफ से जनाब सलमान सिद्दीकी साहब को खुशामदीद कहता हूँ। इस विजिट से ताजर बरादरी को भी मालियाती पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी और इससे मुताल्लिक मुख्तलिफ इशूज़ पर बात करने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इससे दोनों स्टेक होल्डर्स इन्हें हुकूमत और कारोबारी हजरात के बहावी फ़ायदे के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे। ताहम मुझे कहते हुए खुशी महसूस होती है कि मौजूदा चेयरमैन जनाब सलमान सिद्दीकी साहब टैक्स सिस्टम में बेहतरी और ताजर बरादरी के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं और 2011 में FACCI में ये इनका तीसरा दौरा है, जो इस बात की दलील है कि वो किस हद तक बिजनेस कमेटी के साथ मसावत रखना चाहती हैं। और आप कवानीन को डिफाज कर देते हैं, उसके बाद आपको भी रियलाइज होता है कि गलत हो गया। मैं इसकी मिसाल दो बड़े अहम इशूज़ हैं जिस पर मेरे पास कोई तकरीबन 2-4 लेटर्स भी आए हैं और लोगों का बड़ा प्रेशर है। नंबर 1, सेल टैक्स के मसले के ऊपर आज आपने ये कहा कि NIC का इंडियन नंबर चाहिए। देखिए, हम भी FACCI और कोई चेम्बर हो, हम भी डॉक्यूमेंटेशन के खिलाफ नहीं है। मैं समझता हूँ ये भी काबिल अमल नहीं है, क्योंकि जो आप हम ये ना भूलें कि हमारे यहाँ जितनी बड़ी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, शायद इसके बराबर नहीं थोड़ी सी कम होगी कि हमारे अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी मौजूद है और हमने उसको दे दिया। जब आप इतने अरब रिफंड देते हैं चेयरमैन साहब, तो उसके बाद कितने अरब हम और अप्लाई भी तो करते हैं। हमारे कारोबार चल रहे हैं, हम और आपको अप्लाई करते हैं। मैं तो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को सलाम पेश करता हूँ और हमेशा ही कहता हूँ विद सो मेनी ऑड्स, सो मेनी डिफिकल्टीज, फिर भी हम आपको टैक्स दे रहे हैं, आपके रेवेन्यू टारगेट अचीव हो रहे हैं। आज ही का बयान है कल के अखबार में, इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे बिजनेस कमेटी की मदद से आपके रेवेन्यू टारगेट जो है सरपास हो जाएंगे। एंड आई एश्योर यू वंस अगेन टुडे और दिस फोरम व्हिच इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस कमेटी, आप देखिएगा कि माशाअल्लाह ताला हम आपके अचीव करेंगे, टारगेट को सरपास करेंगे। यूसुफ साहब को और मेंबर दीगर मैं यूँ कहूँगा कि ये जो टीम है, मैं भी 30 साल से देख रहा हूँ कि ये आपके पास सबसे बड़ी बैलेंस्ड और डूअर और डिलीवरी टीम है, तो आप इनसे मैक्सिमम फायदा लें। जो आपके पास के बैठे हुए 45 चैम्बर्स, 128 डिपॉजिट और हर बंदा, मैं आपको इंशाल्लाह पंजाब का पूरा कॉन्फिडेंस दूंगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट बर्निंग इशू जो है वो है इनकम टैक्स। फिर इनकम टैक्स पर हाउस को ओपन करें और फिर इनकम टैक्स पर ही सब बोलें। अगर हम है प्रेजेंट वे में स्मगलिंग और इधर चले जाएंगे तो कहीं नहीं पहुँचेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि हम स्मगलिंग पर बात ना करें या ड्यूटी स्ट्रक्चर पर बात ना करें या दूसरे इशू पर बात ना करें, लेकिन लेट अस फ्रेम ए नेटवर्क, भी एक रोड मैप बनाए किस पर बात करनी है आज और बर्निंग इश्यूज क्या हैं। जो मैं समझता हूँ, जो मैंने अखबारें पढ़ी हैं रिसेंट पास, द मोस्ट बर्निंग इश्यूज की एंट्रियाँ। अगर मैं ये कहता हूँ जी कि मैं आपको सेल टैक्स में एंट्रियाँ नहीं दे सकता तो NIC नहीं दे सकता, तो क्या दे सकता हूँ? लेकिन खाली ये कह देना कि ये नहीं दे सकता, वो नहीं दे सकता। हुकूमत को रास्ता भी तो बताएं कि ये कैसे सेल दूँगी, क्या फैसिलिटीज़ करेंगे, क्या करना चाहें, हम क्या चाहते हैं कि किस तरह हुकूमत चलाए, निज़ाम को चलाएँ कैसे। यानी हुकूमत भी हमारी है, हमारा भी रोल है, हमें भी इस पर रिजल्ट करना चाहिए। इसी तरह इनकम टैक्स पर भी मेरी ख्वाहिश होगी, ये हमारे सेनेटर साहब पहले बात करें किसी इशू पर, उसके बाद मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि पहले सेल टैक्स को ले लिया जाए। सेल टैक्स पर हाउस में जितनी एसोसिएशन मौजूद हैं, जितने साथी मौजूद हैं, चेयरमैन मौजूद हैं, और दूसरी गुजारिश दोस्तों से ये होगी कि एक बात जो कहती जाए उसको रिपीट ना करें। चेयरमैन साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ज़ाहिर है हमारी शिकायत और तजावीज़ तो हमेशा आपके सामने रहेंगी और रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हमेशा होता है और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको शिकायत की बजाय फीडबैक दें। तो एज़ फार फीडबैक इज़ कंसर्न, तो पहले मैं ये बता दूं कि जो अच्छे इक़दाम भी हुए हैं माशाल्लाह,
تو اس کی ہمیں اپریسیشن بھی کرنی چاہیے اور ہم بالکل اس کی اپریسیشن کریں گے. مثال کے طور پہ اس بجٹ میں سیلز ٹیکس 17% سے 16% ہوا. یہ 1% سیلز ٹیکس کم ہوا, اس کا ڈیفینیٹلی ریلیف ملا ہم لوگوں کو. طارق سعید صاحب نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ان لینڈ ریونیو کا جو ہے کافی بڑا سکوپ ہے, تو اور انکم ٹیکس بھی ہے اس کے اندر, سیلز ٹیکس بھی ہے, اور بڑے ہیوی مقصد ہے کہ دونوں ایکسائز بھی ہے. تو سیلز ٹیکس کے لیے آپ ایک سیپریٹ ممبر جو ہے اس کو ان لینڈ ریونیو سروس کے اندر سے ہی نامینیٹ کریں, اور آپ نے اس سے ایگری کیا تھا, لیکن اس کی کوئی آگے کیا کہتے ہیں پتہ نہیں چلا کہ اس کے اوپر کوئی پروسیس آگے ہوئی ہے. ایشو جو ہے جی, لیٹس ایڈریس دس تھنگ. یہ انٹینشن کیا تھی یہ سرچارج لگانے کی؟ سرچارج لگانے کی انٹینشن یہ تھی کہ ملک کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب جو ہے وہ آیا, جس کے اندر بے شمار لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس ہوئے, اور ان کو کیش سپورٹ جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی, اور اس کے لیے آپ کو ریونیوز جو تھے وہ درکار تھے. تو انٹینشن جو تھی وہ یہ تھی کہ ایک فائنینشیل سال جو ٹیکس سال چل رہا ہے اس کے اندر جو ٹیکس ڈیو ہے آن دیٹ 15% انکریمنٹ آن اے ون ٹائم بیسس, ہر ٹیکس پیئر جو ہے وہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرے. اور دس واز اے کائنڈ آف اے ہیومینیٹیرین ایفرٹ on the part of all taxpayers on an across the board basis. بے شک وہ کارپوریٹ ہوں, بے شک وہ ایسوسیشن آف پرسنز ہوں, ویدر وہ انڈیویجولس ہوں. تو اس کا اطلاق میرے اوپر بھی کی وہ بالکل کلیئر تھی کہ اکراس دا بورڈ ہر وہ شخص جو ٹیکس دہندہ ہے وہ اپنی ٹیکس کی لائبلٹی کا 15% جو ہے وہ ان ایڈیشن وہ جو ہے وہ دے گا on a one time basis. اب اس کو آپ انٹرپریٹیشنل ایشوز کے اندر اگر لے کے جانا چاہتے ہیں, میری اپیل تو یہ ہوگی کہ اس کو آپ ایک ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ جس کے لیے, اور وہ پیسہ حکومت پاکستان دے چکی ہے, نو رادر دین اس کی ریکوری آپ اس کو کنٹیسٹ کریں ایک نئے ٹیکس کی فارم کے اندر, ہمیں جانا پڑے پھر ایک سرچارج جو ہے وہ لگانا پڑے ٹو میک اپ فار دیٹ. ایک انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس, تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پہ پوری کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم نیئر فیوچر میں اس ٹارگیٹ کو اچیو کریں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ میں پھر سب مہمانوں کا, IPR کی پوری ٹیم کا, FTCCI آنے کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ونس اگین پریس اینڈ میڈیا, آل پریس اینڈ میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ آل آف یو ٹو بی وتھ اس ایٹ FTCCI. تھینک یو.